सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, यह समय, यह अवसर जो अपने लोगों को गुरु महाराज की दया से साथ में बैठ कर ध्यान भजन करने का मिला, ये जीवन का बड़ा ही अच्छा समय है। भजन ही सार है। अगर भजन हो जाए तो इसी से सब काम बन जाने वाला है। भजन से ही देखो, भजन के लिए ही देखो ये मनुष्य शरीर मिला है। उसी चीज को अपने लोग भूल गए। अगर ये बराबर ध्यान रहे कि भाई खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला, पशु और पक्षी भी खा पी करके चले जाते हैं, तो ये विशेष काम के लिए मिला। तो इस चीज को अगर समझ लिया जाए कि भाई भजन करने के लिए मिला है, तो अभी अन्य काम होने लग जाए। जैसे गृहस्थी का काम है, उसी तरह से 1 घंटा सुबह शाम गुरु महाराज ने जो आदेश दिया उसका पालन करने में अगर लग जाएं, तो ही दुनिया के काम में भी मदद मिल जाए। दिन रात पैसे की तरह से शरीर के लिए करने में दौड़ते रहते हैं, दुनिया की चीज़ों को, सामान को इकट्ठा करने के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी इतनी जितनी चाहिए लोगों को नहीं मिलती है। अगर भजन करने लग जाएंगे तो उससे यानी इससे उसमें भी कामयाबी मिलेगी। इसलिए ये नियम बराबर बनाना चाहिए। घरों में जब भी मौका मिले करते रहना चाहिए, और सुबह शाम यानी इस तरह की आदत डालनी चाहिए। शाम को एक जगह इकट्ठा होकर अगर करने लग जाएंगे तो उसका भी लाभ मिलता है। देखा देखी में अच्छा काम भी होता है, और देखा देखी में बुरे काम के लिए भी मन दौड़ जाता है। इसलिए इसको मनाने की जरूरत है। कलयुग में इसी पर काबू पाना बहुत जरूरी है। अगर इस मन के ऊपर काबू नहीं हुआ तो समझ लो फिर ये हानि फंसा देता है। मन पर काबू पाना जो है वो बड़ा कठिन बताया गया। वशिष्ठ जी से रामचंद्र ने कहा, भगवान राम जिनको कहते हो वशिष्ठ, उनके गुरु थे कुल वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनके कृपा धम्म हमारे। उन्होंने कहा कि महाराज मन पर काबू पाना बोले बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। कोई कहे कि मैं हिमालय पहाड़ को उठा लिया, कोई कहे मैंने समुद्र को पी लिया, कोई कहे कि मैंने पवन देवता को वश में कर लिया, हवा को रोक दिया, तो थोड़ी देर के लिए मुझको विश्वास हो जाएगा। लेकिन कोई ये कहे कि मैंने अपने मन पर काबू पा लिया, तो उस पर हमको विश्वास नहीं होता है। मन पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब रगड़ लगाते रहते हैं, अच्छे रगड़ करे जो कोई पवन प्रगट चंदन के हो, जब रगड़ अच्छे रगड़ करते हैं, रगड़ते रहते हैं, तो चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है, लेकिन उसमें भी आग लेकर लाती है। रसरी आवाज है, सिर पर निशान करत करत अभ्यास थे, जड़मत हो सिद्धांत। जैसे कुएं में लोग पानी भरने के लिए जाते हैं, तो रस्सी से खींचते खींचते यानी उसमें गड्ढे बन जाते हैं, निशान बन जाता है। पत्थर के ऊपर, पत्थर शिला के ऊपर निशान बन जाता है, रगड़ते रगड़ते, रस्सी घिसते घिसते। उसी तरह से घिसते घिसते, रगड़ते रगड़ते यानी यह काम बन जाता है। मन भी जब सोच लेता है कि अब यह कराएगा जरूर मेरे से, तो इधर ही लग जाता है, और नहीं तो ये भगता है। इंद्रियों के घाट पर बैठ करके जब से ये मन रस लेने लग गया, तब से ये बड़ा चंचल हो गया। पहले ये सूरज का साथ पहले के समय में देता था, उस समय लोगों का खान पान, आहार विहार सही था, संतुलित भोजन लोग करते थे और संयम बरतते थे, हर चीज का नियम था। इसीलिए कहा गया कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूरमा जाति धर्म को खोए।
तो हर चीज का नियम होता है। देखो पशु और पक्षियों का भी नियम होता है, लेकिन नियम को जब आदमी तोड़ने लग गया तो ये मन चंचल हो गया और ये दुनिया की तरफ भागने लगा। लेकिन जब इसको भी मालूम हो जाता है कि ये गैर धार करके लाएंगे, ये रुकना ही पड़ेगा, तब ये इसमें लग जाता है। और जब भजन में लग जाता है तब ये खूब कराता है, लगा कराए मानता ही, थोड़ा भी मौका मिलेगा तो फौरन आगे बैठेगा। और जब बैठने लगेगा घाट पर तब पार करने वाले को भी दया आ जाती है और वो पार कर देता है। तो आप इस बात को समझो कि लगातार जब आप लोग आदत बनाओगे तो काम बन जाएगा। और यही काम अगर कर ले गए तो इससे दुनिया भी बन जाएगी और दीन भी बन जाएगा। फिर इस दुख के संसार में, इस मृत्यु लोक में फिर दुख के संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए एक साधे सब है और सब साधे सब जाए। इस काम में आप सब लोग लगो। गुरु महाराज बराबर जोर देते रहे। 10-5 मिनट का भी सत्संग गुरु महाराज ने किया तो उसने भजन पर जोर दिया। 4 लाइन की भी चिट्ठी लिखी तो उसने लिखा भजन सब लोग करते रहना। इसलिए भजन ही सार है। उसी चीज को हमको बराबर याद रखना है कि भजन करना है, भजन करना है। जैसे रोटी खाने का रहता है, रोटी खाना है। जैसे रिश्तेदारी में जाना है, व्यापारी से तगादा करने के लिए जाना है, जैसे वो चीज बराबर याद रहती है, ऐसे भजन। ना मन कहे बैठने को तो भी थोड़ी देर बैठ जाओ, खाली टाइम में आंख बंद करो और अभ्यास करते रहो। भजन में जब भी मौका मिल जाए तभी कर लो। जब गुरु महाराज ने इतनी छूट दे दिया कि तुमको मौका नहीं मिलता है और मन तुम्हारा बकता रहता है तो तुम टट्टी में बैठ करके कर लो, तो वहाँ पर तो उतनी देर तो और कोई झंझट नहीं रहेगा। उतनी देर वहाँ पर करो तो मन वहाँ पर रुक भी सकता है, रुकता भी है, एकांत रहता है, तो वहाँ भी कर सकते। इतनी छूट देने के बावजूद भी अगर नहीं कर पाए और सांस, शरीर के सांस की पूंजी अगर खर्च हो गई, खत्म हो गई, तो फिर दोबारा इसी मृत्यु लोक में दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना पड़ेगा। दुखों का संसार, यहाँ कोई सुखी है ही नहीं। इस दुख में, इस संसार में अनित्य को खाना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज से प्रार्थना बराबर करते रहो कि गुरु महाराज दया करो अब इस दुख के संसार में दोबारा फिर न आना पड़े। जन्मत मरत दूसरा जो कोई जन्मने और मरने की पीड़ा फिर न झेलनी पड़े। बराबर गुरु के वचन को याद रखो और गुरु महाराज के आदेश का पालन करो। प्रचार प्रसार करने से भी उसका भी लाभ मिलता है। आपके प्रचार प्रसार से, शाकाहारी के प्रचार प्रसार से लोगों में परिवर्तन आता है, सुधार आता है, उसका लाभ मिलता है और मन भी स्थिर होता है। इसलिए बराबर 2, 4, 5 से ही करते रहो। पता नहीं कब किसके संस्कार जगें, किसके अच्छे कर्मों की रील रहे और उस रील के समय पर, अच्छे कर्मों के समय पर इस बात को वो पकड़ ले और फिर वो शाकाहारी हो जाए, अच्छा आदमी बन जाए, तो उसका भी लाभ मिलता है। इसलिए बराबर करते रहने की जरूरत है, प्रचार प्रसार करते रहने की आवश्यकता है। संगत का जो भी काम मिले उसको बड़े साहस तरीके से करना चाहिए, खुश होकर के। जैसे दरवाजे पर कोई रिश्तेदार आता है तो आदमी खुश हो जाता है कि जो कोई मेहमान आए और इनको हमको स्वागत का मौका मिलेगा, बड़ी खुशी हो जाती है। उसी तरह से संगत की जो भी सेवा हो, जो भी काम हो, बराबर उसको करते रहना चाहिए, उसका भी लाभ मिलता है। धन के ऊपर, पुत्र परिवार के बढ़ोतरी के ऊपर असर आता तो है ही, मानसिक शांति भी आदमी को मिलती है। इसलिए बराबर आप सब लोग लगे रहो। तो ये कोई सत्संग का कार्यक्रम नहीं, ये तो ध्यान भजन का रोज का चल रहा है, गुरु महाराज के समय से ही चल रहा है। गुरु महाराज जब मौजूद थे तो उन्होंने आदेश दे रखा था कि सुबह शाम 1 घंटा ध्यान भजन हुआ करे। तो जब गुरु महाराज के आश्रम पर रहते वहाँ होता रहता, काफिले में जाते वहाँ होता रहता। हम लोगों ने भी वही नियम बनाया और जो गुरु महाराज के नाम का आश्रम उज्जैन में बन रहा, वहाँ पर भी बराबर जब से आश्रम का निर्माण शुरू हुआ तब से सुबह शाम बराबर ध्यान भजन होता रहता है।
जो लोग रहते हैं, करते रहते हैं, बैठते रहते हैं। और काफिला जब निकलता है तो उसमें भी समय परिस्थिति के अनुसार यानी बराबर ये कार्यक्रम चल रहा है। और सब लोगों को भी, आसपास के लोगों को भी इसी तरह का बना लेना चाहिए। अपने यहाँ जो नेशनल बाल भवन के सामने जो अपना कार्यालय है, वहाँ भी बहुत से लोग बराबर बैठते ही रहते हैं। इसलिए हर मोहल्ले में जहाँ भी सत्संगी हैं, ध्यान भजन का केंद्र स्थापित कर दो। कोई एक आदमी अगर ये निश्चित कर लो कि भाई हमारे यहाँ ध्यान भजन शाम के समय पर 1 घंटे का होगा, तो लोग आने लग जाएंगे। एक आदमी मोहल्ले का ये सोच लो कि भाई हमको लोगों को बुला बुला करके लाना है, उसमें बैठाना है, तो संख्या बढ़ जाएगी। देखो, भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, यह पुण्य का काम होता है। इस शरीर का भोजन धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का शरीर का भोजन है। और जीवात्मा का भोजन क्या है? शब्द। 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़ो सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। तो यह है शब्द। शब्द से ही यह सारा संसार बना। अन्न तुम ब्रह्मांड देवी देवता बने। तो शब्द का आहार जीवात्मा का है। शब्द का भोजन, शब्द का खुराक, शब्द का खाना इस जीवात्मा का खाना है। तो अब जब ऊपरी लोकों में शब्द की डोर को पकड़ करके ये जीवात्मा जाएगी, स्वर्ग वैकुंठ में घूमेगी, देवी देवताओं का दर्शन करेगी, आनंद पाएगी, तो आशीर्वाद देंगे। इनकी वजह से इन्होंने बैठने की जगह दिया, इन्होंने हमको बुलाया और इस तरह से हमको लाभ दिलाया, तो उसका भी लाभ मिल जाता है। इसलिए आप सब लोग इन सब बातों को समझो और पकड़ो। जानने से नहीं होता है, करने से होता है, कराने से होता है, सुनने से नहीं होता है, सुनाने से होता है, समझाने से होता है। इसलिए आप सब लोग लगो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय।